आज मैं 11 के केमिस्ट्री का जो बेसिक कंसेप्ट्स है बता रहा हूँ यूनिट 1 में। इसमें आज मैं आपको बहुत कम समय लूँगा और दो छोटे पॉइंटों को बताऊँगा। एक है एटॉमिक मास और दूसरा है एटॉमिक मास यूनिट। पहले एटॉमिक मास समझना है, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु तो बहुत छोटा होता है, जो आपकी कल्पना से भी छोटा हो सकता है। तो उसका क्या द्रव्यमान होता होगा? हम जानते हैं किसी भी परमाणु के अंदर 3 मौलिक कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। आप विभिन्न तरह के मॉडल, रदरफोर्ड बोर मॉडल से पता होगा कि परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। आपको ये भी पता होगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है, केवल न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को ही परमाणु द्रव्यमान माना जाता है। लेकिन परमाणु द्रव्यमान का मतलब हुआ कि परमाणु के जो न्यूक्लियस है यानी केंद्रक में उपस्थित अपरमाणु कणों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। इसको ए द्वारा डिनोट किया जाता है और ए इक्वल टू होता है Z+N, क्योंकि Z परमाणु संख्या हो गया तो एटॉमिक नंबर हो गया। तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। दूसरा है आपका एटॉमिक मास यूनिट। परमाणु तो आपकी कल्पना से भी छोटा होता है। तो हुआ कि सबसे हल्का तत्व से सभी परमाणुओं को तौला जाए, तो इसमें हाइड्रोजन को पाया गया। तो हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, लेकिन यह पूरी तरह एक नहीं होता। 1.008 जो है यूनिफाइड मास होता है। तो अगर हम इससे बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो यह पूरा नहीं होता है। तो हुआ कि कार्बन का एक समस्थानिक होता है आइसोटॉप, जिसका द्रव्यमान संख्या जो होता है वो 12 होता है, परमाणु संख्या 6 होता है। इस परमाणु का 12वां हिस्सा हम कर लेते हैं, तो 12वां हिस्सा जो होता है वही एक एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। इसको एटॉमिक मास यूनिट पुरानी भाषा में बोलते थे, अब हो गया है यूनिफाइड मास, एकीकृत द्रव्यमान। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको बेहतर प्रयास करूँगा।